सादर जय श्री अम्बे। नवरात्रि के पर्व पर माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों की कथा का यह छठा वीडियो माँ भगवती के चित्रों के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इससे पूर्व के 5 वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और इसी के साथ यह भी उम्मीद करता हूँ कि इस छठे वीडियो में माँ भगवती के छठे स्वरूप, जिसको कात्यायनी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देने में सफल रहूँगा। छठा नवरात्र माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप को समर्पित है। कात्यायनी स्वरूप अभय मुद्रा, वर मुद्रा और युद्ध मुद्रा लिए हुए माँ भगवती का वह स्वरूप है जिसमें माँ का वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और माँ एक ऐसे अलौकिक और दिव्य स्वरूप के साथ हमारे समक्ष उपस्थित है कि साधक देखते ही रह जाता है, साधक अपलक दृष्टि से माँ की ओर निहारता ही रह जाता है। माँ कात्यायनी के बारे में कुछ विशिष्ट बातें जानें, उसके लिए हम चलते हैं आगे। माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। एक कहानी क्या है, एक्चुअल में 2 कहानियाँ हैं। माँ भगवती दुर्गा का छठा स्वरूप कात्यायनी कहलाता है। सर्वप्रथम हम ध्यान करें कि इस दिन साधक किस स्थिति में होता है। मैंने अपने पूर्व वीडियो में भी 5 चक्रों का उल्लेख किया था। छठे दिन की माँ कात्यायनी की पूजन के वक्त साधक का ध्यान और साधक का मन और साधक की कुंडलिनी आज्ञा चक्र में अवस्थित होती है और यह स्थिति साधक के लिए बहुत अलौकिक होती है। इस चक्र को पूर्ण करने के बाद मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और यह पूजन विशेष रूप से सांध्य काल गोधूली वेला में किया जाता है। माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, इसके पीछे 2 कथाएं आती है। कथांतर ये कहता है कि जब महिषासुर का अत्याचार धरती पर पूर्ण रूप से फैल गया और महिषासुर का अंत नहीं हो पा रहा था, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों महादेवों और अन्यान्य देवताओं के तेज से एक देवी का प्रकटीकरण होता है। उस देवी की प्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए उस देवी का नाम कात्यायनी कहा जाता है। कथा ये भी आती है एक सुनने में कि कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन हुए थे। उन्होंने माँ पराम्बा की उपासना की और अनेकानेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जब भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें वर देने की बात आई, तब उन्होंने कहा, हे माँ, तू मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में आ, यह वरदान मुझे प्रदान कर। कहते हैं माँ भगवती ने उनको पुत्री रूप में पैदा होने के लिए जो अजन्मा शक्ति है, जो आद्या शक्ति है, वह अजन्मा और आद्या शक्ति एक जन्मा शक्ति के रूप में पैदा होती है, माँ के गर्भ से जन्म लेती है और कात्य गोत्र में पैदा होकर के कात्यायन ऋषि के नाम पर कात्यायनी कहलाती है। और यही कात्यायनी देवी आगे चलकर महिषासुर का वध करती है और महिषासुर मर्दनी कहलाती है। महिषासुर मर्दनी के बाद इसी देवी ने शुंभ और निशुंभ का भी वध किया था। अतः मूल रूप से राक्षसों का संहार करने वाली यह देवी माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। कहा ऐसा भी जाता है कि भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी और यह पूजा उन्होंने कालिंदी यमुना के तट पर की थी। इसीलिए कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है और इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। अभय मुद्रा, वर मुद्रा लिए हुए माँ भगवती अपने साधकों को, अपने भक्तों को, अपनी संतान को चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करती है। उनके रोग, शोक, संताप, भय समस्त नष्ट कर देती है, जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट कर देती है और
माँ की पूजन का मंत्र यदि हम ज्ञात करें तो माँ का मंत्र है चंद्र हासोज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम ददा देवी दानव घातिनी। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी माँ कात्यायनी का उल्लेख आता है। आयुर्वेद में माँ कात्यायनी को अम्बा, अंबिका, अम्बालिका के नाम से जाना जाता है और इन्हें मोइया कहा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा से औषधियों में जो गुण पैदा होता है वह कफ, पित्त और गले के रोगों का नाश करने वाला होता है। तो माँ कात्यायनी आयुर्वेदिक रूप से अर्थात वैज्ञानिक स्वरूप से भी भक्तों को, साधकों को आरोग्य प्रदान करती है। महिषासुर के अत्याचारों के बाद जब सर्वप्रथम समस्त देवों के तेज से माँ कात्यायनी का अवतीर्ण हुआ तो चतुर्दशी के दिन महर्षि कात्यायन के समक्ष माँ कात्यायनी उत्पन्न हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था और उसके बाद शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि द्वारा इन्होंने पूजन ग्रहण किया। उसके पश्चात दशमी को इन्होंने महिषासुर का वध किया था। इसलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। यदि माँ कात्यायनी का मंत्र जाप याद न हो तो महामंत्र के रूप में भी, जो सबसे सरल मंत्र भी है, रूप में भी कात्यायनी का ध्यान किया जा सकता है। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और कात्यायनी रूप में प्रसिद्ध अम्बा, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए एक विशेष बात और भी है कि जिन कन्याओं का विवाह होने में विलंब हो रहा है उन कन्याओं को माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। और कन्याओं को अगर विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजन करनी हो तो मंत्र क्या होगा? मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुतो नमः। अर्थात हे माँ, हमें नंद गोप सुत के रूप में जो पति है वो पति हमें प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार माँ की महिमा अपरंपार है। माँ का जो सच्चे मन से ध्यान करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि समस्त नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें माँ के पूजन और प्रसाद की तो प्रातःकाल स्नानाध्यान आदि करने के बाद माँ को स्नान कराएं गंगा जल से। माँ को पूर्ण श्रृंगार अर्पित करें जिसमें सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, दीप, पुष्प, फल, प्रसाद आदि सभी शामिल हों। और विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि माँ कात्यायनी को पीले पुष्प बड़े पसंद हैं। माँ कात्यायनी को कच्ची हल्दी की गांठ बहुत पसंद है और माँ के पूजन में शहद का उपयोग अवश्यमेव होना चाहिए। मंत्र सहित माँ की आराधना करें, उनकी कथा आरती करें और सबसे अंत में प्रसाद आदि वितरण कर माँ कात्यायनी की षोडशोपचार से यदि पूजन करें तो माँ कात्यायनी अमोघ वरदान प्रदान करती है। माँ कात्यायनी के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए हम षष्ठम नवरात्रि का व्रत पूर्ण करें। माँ कात्यायनी की जय हो, जय हो, जय हो।